देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिल मुख्तार। काबिले सदर एहतराम मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार स्टेज पे बैठे हुए हमामी अपने अपने इलाकों के, अपनी अपनी बस्बों के, तंजीमों के मीर कारवां, बिलखुसूस मेरे अपने वार्ड के मोहसिन, जिनकी सदारत में आज ये जलसा हो रहा है, इस पर मुझे बहुत खुशी है, फख्र है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, सूफी नूरुलैन साहब, अकबर सेठ अशरफी साहब, युवा नेता मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, मेरी लीडर, शहर की बेबाक बेटी, शहर की आबरू मोहतरमा शान हिंद साहिबा। आज मैं जिस वार्ड में खड़ा हूँ, ये मेरा अपना इलाका है, मेरा अपना कुंबा है, ये मेरा खानदान है। चाहे मोमिनपुरा हो, समद हबीब कंपाउंड हो, अली अहमद कंपाउंड हो, मौलाना कंपाउंड हो, मोमिनपुरा हो, कमालपुरा हो, मोती तालाब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे तो घिन आती है जब लोग बिरादरी पे बात करते हैं। अगर पूरे मालेगांव में किसी को देखना हो कि हम उस हदीस पाक पर कैसे अमल कर रहे हैं कि हम सब के आका और मौला ने कहा था कि सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म के किसी हिस्से में कांटा गड़ता है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस होता है। अगर ये मिसाल देखना हो तो ओ फिरका परस्तों, ओ बिरादरी को बांटने वालों, ओ इंसानियत का कत्ल करने वालों, आकर कमालपुरा मोमिनपुरे में देखो कि हम सब बिरादरी के लोग हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों के वार्ड में, महल्ले में कभी आज तक बिरादरी पे झगड़ा नहीं हुआ, बिरादरी पे बात नहीं हुई। ये हमारी मिसाल है। क्यों कि यहाँ डॉक्टर जाकिर जैसा सुजला हुआ आदमी, ये गैर सियासी शख्स है, कारी ज़ैनुल आबिदीन ने उनसे दरखास्त की तो कौम और मिल्लत के लिए वो यहाँ आकर बैठ गए। उनका ये सेवा नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि खिदमत करने वाले, सियासत करने वाले, सियासत किसे समझती है, तो वो जानते हैं कि वो मोहतरमा शान हिंद साहिबा है। वो निहाल अहमद की बेटी है। निहाल अहमद ने अपनी बेटी को, जैसे नेहरू चाचा इंदिरा गांधी को शहर शहर गांव गांव लेकर चले और इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान पर राज किया, ऐसे साथ ही निहाल अहमद अपनी दुख्तर को शहर शहर बड़े बड़े लीडरों से मिलाया है। इसके खून में सियासत शामिल है। इसको समझता है कि कौन सी गोटी कहाँ रखी जाती है, कौन से मर्द की क्या दवा है। ये सियासत की मजी हुई, पीएचडी करी हुई खातून है। मुझे आज एक बज़्म में मालूम हुआ कि कुछ लोग बिरादरी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं इस वार्ड में जितनी बिरादरी के लोग हैं, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, जैसे हमारा कमालपुरा, मोमिनपुरा और आसपास का इलाका कभी बिरादरी के खाने में नहीं बटा है। आज कुछ पुराने शिकारी आए हैं नया जाल लेकर और बिरादरी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बात समझ लो, कभी रात के कोई हिस्से में अतर अशरफी को कोई बुलाता है कि चचा सुबह कर दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके, कभी कोई फीस नहीं लेते। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के साथ जुटा, यकीनन जुटा और उनके साथ में रहा। सिर्फ इसलिए रहा, मैं इस बात का
इस चैनल के जरिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को पैगाम देना चाहूंगा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, वोट से पहले पहले आप ये साबित कर दो तो मैं आपकी गुलामी कर दूंगा कि मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ा था या मेरी कौम के लिए आपके साथ था। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, मैं कभी कारपोरेशन आपके ठेके के लिए नहीं गया, टिकट के लिए नहीं गया, मेरे बच्चों की नौकरी के लिए नहीं गया, लेकिन मैं खिदमत खल्क के लिए आपके साथ था। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, मैंने जितना आपको अपने करीब, मैंने इतना करीब से आपको देखा है, शायद आपके बेटे भी आपको इतना करीब से नहीं जानते होंगे। मुफ्ती साहब, कौम को धोखा मत दो, मिल्लत का सौदा मत करो। मुफ्ती साहब, अगर आज फिरका परस्तों के साथ नहीं है तो एक बार अपने मंच से ऐलान कर दो कि ओ आउटर वालों, दादा भूसे को वोट मत देना, क्योंकि दादा भूसे का लड़का 12 की यात्रा में रमजान के महीने में तरावी के वक्त हिंदू फिरका परस्तों को लेकर आया था, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था। दादा मुफ्ती साहब, इतना ऐलान कर दो तो मैं समझूंगा कि आप कौम मिल्लत का दर्द रखते हो। मुफ्ती साहब, आप कौम को बेच रहे हो, वरना ऐलान करो। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि फिरका परस्तों को वोट मत दो। हम तो ऐलान कर रहे हैं समाजवादी के लोग कि फिरका परस्तों को वोट मत दो। एक बार आप तो मुंह खोलो। मुंह तो खुलता है आपको, उस वक्त तो खुलता है जब झूठ बोलते हो। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, कौम को मत बेचो, कौम का सौदा मत करो। ऐ इस्लाम पूरे के, कमाल पूरे के, मोमिन पूरे के लोगों, अपने बच्चों के लिए देखो, साथी निहाल अहमद ने हमेशा कभी बेरादरी का झगड़ा नहीं लगाया। इस वार्ड में गौसू मिंबर कारपोरेटर काउंसलर बने तो निहाल साहब की देन थी। इस वार्ड में हबीब दादा कुरैशी, जिन्हें खालू कहा जाता है, वो काउंसलर बने तो निहाल साहब ने बनवाया। नफीस कुरैशी को निहाल साहब ने उम्मीदवारी दी। निहाल साहब के पास कहाँ था उस साथी निहाल अहमद की दुख्तर, ये कानून जानती है, ये पीएचडी करी है, इसके रग रग में खून शामिल है। मैं आपसे, आपके महल्ले का एक जिम्मेदार होकर अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ कि जिस तरह मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के साथ अपनी कौम के लिए जुटा था, अल्लाह गवाह है कि उसी जज्बे के लेकर आज शान हिंद के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी कौम के लोगों, इसे मेरी जरूरत नहीं है शान हिंद को, लेकिन मेरी जरूरत तुम हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं मेरी मिल्लत के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे महल्ले के लिए शान हिंद कहावत है, उसको आगे बढ़ाकर अतर अशरफी एक जिम्मेदार आदमी अपनी उस बेटी के पीछे चल रहा है कि ये बेटी मेरे शहर का भला करेगी, तालीम लाएगी, दवाखाना लाएगी, गरीबों को रहने के लिए, हम लोगों के पानी के लिए ये बच्ची इंतजाम करेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इनके अंदर इंसानियत है, इनके अंदर भाईचारगी है, इनके अंदर बिरादरी का कोई झगड़ा नहीं, मसलक का कोई झगड़ा नहीं। देख लो, इस मंच पर तमाम बिरादरी, तमाम मसलक के लोग मौजूद हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि 25 साल के बदले में मोहतरमा शान हिंद को 5 साल के लिए कबूल कर लो। इंशाअल्लाह 5 साल में ये 25 साल का नहीं, 35 साल का हिसाब आपको देगी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं 4 महीने से इनके साथ हूं। मेरे घर के लोग गवाह हैं कि मैं सुबह से निकलता हूं, रात को 2 बजे आता हूं। मैं 1 रुपया का इनसे दागदार नहीं हूं। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो मुफ्ती साहब, वो तो आखिरी जलसे में मैं बताऊंगा कि मैंने आपकी मोहब्बत में नहीं, अपने शहर के विकास के लिए आप जो खर्चा करने वाले थे, अतर अशरफी ने अपने बच्चों की हलाल कमाई आपके वर्करों को जोड़ने के लिए, आप टूटे नहीं इसके लिए
मैंने अपने बच्चों की हलाल कमाई आपके लिए नहीं, अपने शहर के लिए, आपके वर्कर कहीं भटक ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, तो उनको भी वो आज भी मेरी इज्जत और एहतराम करते हैं, इसलिए कि अतहर चचा को तुम्हारे वर्कर तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुम बेवफा हो। मैं पूछना चाहता हूँ यासीन बेटरो, आपके पड़ोसी थे मुफ्ती साहब, क्यों आपसे नाराज होकर चले गए? एक नाम है शहर में, कुर्सी पहलवान के लड़के सलीम अफसरा, उसने जो कुर्बानी आपके लिए दी है, आज क्यों वो आपके साथ नहीं है? इसलिए और जो लोग आज बात कर रहे हैं कि मुस्तकीम ऐसा, साहब हिंद ऐसा, मीडिया के लोगों ने एक इंटरव्यू में पूछा कि मुफ्ती साहब, समाजवादी के लोग आप पर ये बोल रहे हैं, मीडिया के लोगों का सवाल पूरा नहीं हुआ। तो साबिक मेयर अब्दुल मालिक ने कहा कि ओ मुफ्ती साहब, जो हमारे मुकाबले में नहीं है उनकी बात मत करो, मीडिया इस बात पर गवाह है। ओ अब्दुल मालिक साहब, तुमने तो ये कहा था, तुम समझ लिए कि